अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। एक नई अपडेट हम लेके आए हैं। जैसे आप सबको पता है कि जेकेएसएसबी की तरफ से रिसेंटली जो है 3 नोटिफिकेशन रिलीज की गई है। नोटिफिकेशन नंबर 13 2025, 14 2025 एंड 15 2025। ये 3 नोटिफिकेशन जो है रिलीज की गई है। इसमें जो वैकेंसीज है ये कांस्टेबल वैकेंसीज अनाउंस की गई हैं। इसमें एसडीआरएफ की वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी, आर्मड पुलिस है, कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव है एंड टेलीकम्युनिकेशंस की वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यही अपडेट है। स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, नोटिफिकेशन नंबर 14 2025 एंड नोटिफिकेशन नंबर 15 2025, ये दो नोटिफिकेशंस का हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। इसमें जो वैकेंसीज है ये आर्मड, आईआरपी, एसडीआरएफ की वैकेंसीज जम्मू एंड कश्मीर पुलिस की तरफ से अनाउंस की गई है। एप्लीकेशन स्टार्टिंग डेट जो है 1 फेब से स्टार्ट होंगी एंड लास्ट डेट जो रहने वाली है वो रहने वाली है 2 मार्च। ठीक है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी 487। ठीक है, ये एसडीआरएफ एंड आर्मिड की वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। क्वालिफिकेशन 10-12 ग्रेजुएट सभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट सभी अप्लाई कर सकते हैं, बट एज का यहाँ पे इशू रहता है। जिनके पास ज़्यादा डिग्री है उनके पास एज जो है उसका इशू रहता है। ओपन कैटेगरी 28, SC ST ST2 RBA IB 28। सिर्फ इनके जो अपने जो इन सर्विस कैंडिडेट्स हैं पुलिस वाले, उनको यहाँ पे 30 मिलेगी, और जो SPUs में हैं उनको यहाँ पे 40 एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगी। बाकी जितने भी कैंडिडेट्स हैं उन सबको यहाँ पे एज लिमिट जो है वो 18 से लेके 28 तक है। यानी कि जो 1/1/1997 में पैदा हुए और जो 1/1/2007 में यानी 1 जनवरी 2007 तक जो पैदा हुए वही इनमें अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर कोई फेब में पैदा हुआ है 2007 फेब में, तो वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकता। सिर्फ वही अप्लाई कर सकता है जो 1 जनवरी 2007 तक पैदा हुआ है, बर्थ हुई है, वही इसमें अप्लाई कर सकता है। फेब वाला, मार्च वाला इसमें अप्लाई नहीं कर सकता। ठीक है, ये बात याद रखें। दूसरी चीज़ जो है क्वालिफिकेशंस की हम बात करें तो वो ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि 10-12 ग्रेजुएट सभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी को लेके बहुत ज़्यादा रोला रहता है यार, कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा फिर दिमाग खाते हैं, सर फ़ी इतनी है तो गूगल पे इतना दिखा रहे हैं। आप जब गूगल पे सर्च करते हो कि जेकेएसएसबी की फ़ी क्या है, तो वहाँ पे शो होती है ओपन को 600 रुपीज़। ठीक है, क्योंकि वो प्रीवियस जो है गूगल पे अभी तक उसको अपडेट अच्छे से नहीं किया गया है, क्योंकि इनका जो है इवन आर्ट का जो प्रोसेस चल रहा है। यानी कि अभी 700 इस वैकेंसीज में, जो नेक्स्ट वैकेंसीज आएंगी उनमें 600 रुपये होंगे। ठीक है, क्योंकि ये इवन आर्ट करके अपनी फ़ी को इसी तरह बढ़ा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपको 600 देखने को मिलेगी एसटी को। अब इन्होंने क्या किया, यहाँ पे भी एक इशू है ना, जो बहुत बड़ा इशू काफ़ी कैंडिडेट्स का चल रहा है। इन्होंने क्या किया है, पहले ये वैकेंसीज लाते थे जो कि जेके पुलिस की वैकेंसीज थी, वो एक साथ थी एसडीआरएफ, आर्मिड की एंड कांस्टेबल की या कम्युनिकेशंस की। उनके लिए सबको एक ही फ़ी पे करनी थी। मतलब आपको 3 फॉर्म चूज़ करने थे, आपको कांस्टेबल के सभी मतलब ऑप्शन चूज़ करने थे। आप एसडीआरएफ चूज़ कर लो, आप चाहे आर्मिड चूज़ कर लो, आप एग्जीक्यूटिव कर लो, आपको एक ही फ़ी भरनी पड़ती थी 700 रुपीज़। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, अब इन्होंने इन सारी वैकेंसीज को 3 नोटिफिकेशन में जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अलग अलग। ठीक है, इनको ब्रेक कर दिया है। अब आपको हर फॉर्म के लिए अलग फ़ी पे करनी है। तो ये भी इन्होंने एक अर्निंग का एक अपना सोर्स है यार, करोड़ों में ये कमाते हैं हर जो है ना साल में, ये तो ट्रिलियंस में कमा रहे हैं जेकेएसएसबी वाले। हर 2 महीने बाद वैकेंसीज आ रही है, लाखों कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं, उसमें इनको कम से कम हर जितनी भी वैकेंसीज आए, चाहे ये 2 ही पोस्ट लेके आए, उन 2 पोस्ट पे भी ये 3 से 4 करोड़ अर्न कर लें। ठीक है, अब इतनी वैकेंसीज लाते हैं, अब इनको पता है कि यार अर्निंग का हमें प्रोसेस करना है, तो 3 डिवाइड किए वैकेंसीज को, कांस्टेबल की वैकेंसीज को 3 पार्ट में डिवाइड किया। कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव अलग रखा, आर्मिड, एसडीआरएफ एंड टेलीकम्युनिकेशंस, 3 को अलग अलग किया, और 3 के लिए जो है अलग अलग आपको फॉर्म भरने, अलग अलग फी पे करनी है। ये बात याद रखें। ठीक है, हर एक फॉर्म के लिए अलग से फी पे करनी है। ठीक है, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि एक कैंडिडेट को 7 या 21, ठीक है, यानी कि 2100 रुपये पे करने हैं एक कैंडिडेट्स को, तीनों अगर पोस्ट चूज करने। अगर 2 पोस्ट चूज करने तो 1400 भरने, और अगर एक पोस्ट चूज करना है तो 700 रुपये भरने। ये फी का यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये क्वालिफिकेशन हमने बता दी, स्टार्टिंग डेट हमने बता दी, हाइट वही है सेम, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 5 फुट 6 इंच। ठीक है, एंड रेस वगैरह वही सेम है, आपको एग्जाम पहले क्वालिफाई करना है, उसके बाद आपका रेसिंग वगैरह रहने वाला है। सेम कम्युनिकेशंस के लिए भी। ठीक है, बट कम्युनिकेशन के लिए क्या रहता है, इसमें क्वालिफिकेशन अलग है। ठीक है,
कम्युनिकेशन में आपको क्वालिफिकेशंस अलग देखने को मिलेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर आप वहाँ पे 10th पास अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे आपके पास जो है कम्युनिकेशन या फोटोग्राफी के डिप्लोमास वगैरह जो है वो कंपलसरी मांगे जाते हैं, ठीक है। यानी कि आपके पास ये डिप्लोमास होने चाहिए। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं होम डिपार्टमेंट, ठीक है, यहाँ पे कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन 12th होना चाहिए साइंस, ठीक है, प्लस आपके पास जो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, आपके पास कंप्यूटर साइंस का जो है कोर्स होना चाहिए, या फोटोग्राफी वीडियोग्राफी का कोर्स होना चाहिए, तभी आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये भी याद रखें। आप हर कैंडिडेट जो है 3 पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकता है और 1 पोस्ट के लिए भी कर सकता है, जैसे उसका फीस स्ट्रक्चर है, क्योंकि फी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। 2100 रुपये चार्ज होंगे आपको 3 फॉर्म के लिए। तो अगर अभी से फॉर्म स्टार्ट नहीं हुए, कैंडिडेट्स इसमें शोर उठाएंगे, कैंडिडेट इसमें मांग करेंगे, तो शायद ये प्रोसेस जो है चेंज हो सके, क्योंकि लूटमार हो रही है। ये लूटमार कम होनी चाहिए। बेरोजगारी इतनी ज़्यादा, पैसे कहाँ से लाएंगे। मुश्किल से 600-700 रुपये कैंडिडेट्स जो है वो अरेंज कर पाता है। बट आज देखो यहाँ पे फी अब 2100 हो गई, नेक्स्ट टाइम 2500, जैसे मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया था, सेम वही हो रहा है। मैंने सभी कैंडिडेट्स को पहले भी बताया था कि फी को लेके इवन आर्ट कर रहे हैं, इवन आर्ट कर रहे हैं, एंड सडनली ये क्या करेंगे, इवन आर्ट से जंप करेंगे 2000-3000 रुपये पे। अभी आपको देखने को ये प्रोसेस मिल रहा है। तो अल्लाह रहम करे, अल्लाह हम सबकी हिफाजत करे। और कुछ डाउट्स थे कैंडिडेट्स के, वो कह रहे थे कि सर हम 10th या 12th ग्रेजुएट इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो हाँ, आप लोग अप्लाई कर सकते हो अगर आपकी एज ये है। लेकिन अब जो 4th क्लास वैकेंसीज आती हैं, जिन पे लिखा होगा, जैसे यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट लिखी है, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखी है, एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल। अगर यहाँ पे लिखा होगा एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ क्लास 4th, ठीक है, यहाँ पे लिखा होगा क्लास 4th, ठीक है, तो आप सिर्फ 10th एंड 12th कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हो, उसमें ग्रेजुएट अप्लाई नहीं कर सकते। बट अगर यहाँ पे वैकेंसीज आपको 10th 12th की देखने को मिल रही है, बट यहाँ पे क्लास 4th नहीं दिखने को मिल रहा है, यहाँ पे सिंपली आपको पोस्ट का नाम दिख रहा है कि इस पोस्ट के लिए वैकेंसीज आई है। जैसे अभी न्यू वैकेंसीज आने वाली हैं, उसमें अगर आपको यहाँ पे सिंपली लिखा होगा जल शक्ति डिपार्टमेंट, ठीक है, तो वहाँ पे आप सिंपली 10th 12th लेवल पे अप्लाई कर सकते हैं। बट जहाँ पे क्लास 4th आपको शो होगा JKSSB के अंदर, बाकी मैं किसी का नहीं कह रहा, मैं JKSSB का कह रहा हूँ, ठीक है, तो वहाँ पे आप लोग 10th 12th ही अप्लाई कर सकते, ग्रेजुएट अप्लाई नहीं कर सकते, ये बात याद रखना। और अगर कोई भी डाउट हो, किसी भी कैंडिडेट्स को कोई भी डाउट हो, तो हम नंबर अपना मेंशन रखते हैं हर वीडियोस में। बाकी चैनल वाले अपना जो पर्सनल नंबर है वो नहीं रखते हैं, शो करते हैं, बट हमारा ये नंबर आपको चैनल पे देखने को मिलता है, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो हमें सर्च करने में, हमारा नंबर ढूंढने में, हमसे कांटेक्ट करने में। एप्लीकेशन फॉर्म जैसे ही स्टार्ट होंगे, इंशाल्लाह हम फॉर्म सबमिट करेंगे। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो इस पे अप्लाई कर सकते हैं, हमारे नंबर पे डॉक्यूमेंट्स करें और घर बैठे बैठे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करवाएं। इसी के साथ फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की जो है लास्ट डेट 6 रहने वाली है। कुछ दिन ही बचे हैं, 2-3 दिन इसमें बचे हैं। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहता है वो अपने डॉक्यूमेंट्स हमें फॉरवर्ड करके घर बैठे बैठे अपने एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल करवा सकता है। होप आप सबको हमारी ये अपडेट पसंद आई होगी। तो मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज और अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखना।